जय मसीह की हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, क्षमा चाहती हूँ, कल बाहर जाने की वजह से मैं मैसेज नहीं कर पाई परमेश्वर पिता, इसलिए मुझे क्षमा करना। आज जो मैं संदेश देने वाली हूँ परमेश्वर पिता, मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे मुख का ताबा आप लेना परमेश्वर पिता। भले ही शब्द मुख मेरा हो, लेकिन शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। मेरे मुख के द्वारा आज आप हमसे बात करना परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। आपका वचन हम दोनों के जीवनों में सजीव होने देना, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे हृदयों पे लिखना, ताकि उस वचन पर चलने वाले हम बन पाए परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं आज जो वचन लेने वाली हूँ वो हम सबको पता है, हम सब इसको बचपन से जानते हैं। हम बचपन में इसे याद किए हैं, संडे स्कूल में हम इसे बोले हैं, और बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई वो वचन जानता है। और वे है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई बहनों, दुनिया में हम प्यार देखते, बहुत सा प्यार देखते, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्तों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बच्चों का, रिश्तेदारों का। क्या दुनिया में ऐसा कोई प्यार है जो हमें हमारे पापों से क्षमा करे, हमें मुक्ति दिलाए, हमारे पापों के लिए बलि हो जाए? ऐसा कोई रिश्ता हमारे पास है? नहीं है। मुझे अच्छे से याद है एक स्टोरी जो हमने बचपन में सीखी थी, वाल्मीकि की, जिसने जो चोरी करता था, जो गुण था, लोगों को लूटता था और अपने घर का पेट वो भरता था। जब उसे क्या बोलते उसको, जब उसे वो नारद मुनि ने पूछा कि तू ये किसके लिए कर रहा है, वो बोलता मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। बोले तू ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू नरक में जाएगा, क्या तेरी फैमिली तेरे साथ नरक में आएगी? वो बोलता मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वो जाता है घर पे, पूछता है अपने माँ बाप से, बीबी से, बच्चों से, तो उसके साथ नरक में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सब कहते हैं कि तूने पाप किया है तो सज़ा तू भुगत। मेरे भाई बहनों, ये स्टोरी बचपन में हमने स्कूल में सुनी है और तब उसका जीवन बदलता है। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि जो हमारे पापों की हमें क्षमा करे और हमें अनंत जीवन दे। मेरे भाई बहनों, केवल 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 प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए मरा। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होके इतना लीन हुआ कि उसने भेड़शाला में जन्म लिया। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, वो हमारे लिए सताया गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोड़े मारे गए ताकि उसके कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिले। उसका अपमान किया गया क्योंकि हम स्वीकारे जाए पिता के पास। उसको त्यागा गया ताकि पिता हमें अपनाए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिलाया गया, और आज पिता की दाहिनी ओर आपके और मेरे लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। मेरे भाई बहनों, देखो कितना बड़ा हमारा प्रभु है। मृत्यु से उठने के बाद भी आज भी वो चुप नहीं बैठा है। वो आज आपके लिए, मेरे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब जब कभी हमसे पाप होता है, हमसे गलती होती है, तब वो परमेश्वर पिता से बोलता है मेरे बेटे को क्षमा कर, मेरी बेटी को क्षमा कर। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। वही प्रार्थना जो उसने कालवरी के वधस्तंभ पे की थी, पहला वाक्य, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। आज वो वही कर रहा है। जैसे गार्डन का मालिक होता है और माली होता है, अगर उस गार्डन में कोई पेड़ है जो फल नहीं दे रहा है और वो मालिक देखता है 1 साल 2 साल वो फल नहीं दे रहा है, तो मालिक बोलता है अभी तू इसे काट डाल, और वो मालिक बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं इसे और 1 साल रहने दो, मैं इसे अच्छा खाद डालूंगा, इसकी चिंता करूंगा, इसको पानी दूंगा, इसको
और 1 साल रहने दो। और वो माली मध्यस्थी करके उस पेड़ को रहने देता है। मेरे भाई बहनों, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी पाप होने के बाद भी आज अगर हम सही सलामत है, आज अगर हम जिंदा है, जीवितों के भूमि पे जिंदा है, तो केवल केवल हमारे लिए हमारा मध्यस्थ, हमारा महायाजक वहाँ पे बैठकर पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। उसने अपना इतना प्रेम किया, पिता ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। जो बहनें माता है वो समझ पाएगी कि वो दर्द क्या होता है। जो भाई पिता है वो समझ पाएंगे कि वो दर्द क्या होता है जब अपने बेटे को चोट लगती है, अपने बेटे को इतना सा कांटा भी चुभता है तो हमें बुरा लगता है। अगर हमारे बेटे को कोई गलती से एक थप्पड़ भी मार दे तो इस वजह से बड़े लोगों में झगड़ा होता है। कभी कभी बच्चों की झगड़े बड़े तक चले जाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने खुद का पुत्र आपके और मेरे लिए दिया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसका कोई पाप नहीं था, उसको हमारे पापों से रंगाया गया और उस कलवरी के वधस्तंभ पे दिया गया, उसे सूली चढ़ाया गया। उसके पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि जहाँ पे पाप है वहाँ पे परमेश्वर नहीं रह सकता। और वही पाप को अपने ऊपर लेके यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा, ताकि पिता का और हमारा मेल हो सके। परमेश्वर हमने हमें एकलौता पुत्र दे दिया। कितना प्यार किया हमसे। मेरा यीशु सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, मेरा यीशु सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोरे लोगों का परमेश्वर है, ये यूरोप लोगों का परमेश्वर है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुआ, वो यरूशलेम, वो इज़राइल देश आशिया खंड में है। और वो जगत का मध्य है, सेंटर है। वो आशिया खंड में है, यूरोप में नहीं है। मेरा यीशु मसीह भारत के लिए आया, मेरा बंसी यूरोप के लिए आया। मेरा बंसी जितने भी 7 खंड है उन हर एक खंड के में से हर एक लोगों के लिए आया। वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, वो सिर्फ इज़राइलों के लिए नहीं आया, वो सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि वो पूरी जगत के लिए आया। उसने पूरी जगत को उद्धार दिया, पूरी जगत को पापों से मुक्ति दी। आप गंगा में डुबकी मारते हो तो उससे आपको पापों की मुक्ति नहीं मिलती। एक कहानी है, साधु सुंदर सिंह जो है वो एक दिन सुबह ही उठते हैं और गंगा नदी के पास एक बड़ी ट्रंक लेके चले जाते हैं। और वो क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि गंगा नदी में डुबकी मारने से पाप धुल जाते हैं, पापों की क्षमा होती है। और साधु सुंदर सिंह सुबह सवेरे सवेरे उठते हैं और एक बड़ा ट्रंक लेके गंगा नदी के किनारे जाते हैं। और वो ट्रंक लेके वहाँ पे बैठते हैं और नदी से पानी निकालते हैं, वो ट्रंक को धोते, नदी को पानी ले जाते, ट्रंक को धोते। सुबह होती, सुबह से दोपहर होती, दोपहर से शाम होती। सब लोग वहाँ से आते जाते थे, सब लोग उन पर हंस रहे थे, उनका ठट्टा कर रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे, उनको बोल रहे थे। आखिर में शाम को वहाँ पे सैकड़ों लोग जमा होते हैं ये सब देखने के लिए। और बड़ी हिम्मत करके एक बंदा उनसे पूछता है कि बाबा आप क्या पागल हो गए क्या, आप ये क्या कर रहे हैं सुबह से? आप पानी ले रहे हो, ट्रंक धो रहे, पानी ले रहे, ट्रंक धो रहे, पानी ले रहे, ट्रंक धो रहे, आप ये क्या कर रहे हो? वो बोल रहे मैं कपड़े धो रहा हूँ। वो बोले कपड़े कहाँ पे है? बोले ट्रंक में। बोले ट्रंक में कपड़े और आप कपड़े धो रहे, कैसे धो रहे? वो बोलते अगर गंगा नदी इस ट्रंक में, ट्रंक के अंदर जो कपड़े हैं उन्हें नहीं धो सकती, तो गंगा नदी आपके मन के अंदर जो मैल है उसे कैसे धो सकती है? आपके मन के अंदर जो मैल है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह धो सकता है। और वो इसीलिए दुनिया में आया कि आपके पापों की क्षमा करके आपको उद्धार दे। आपको सिर्फ पृथ्वी पे आशीष नहीं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आशीष यानी चंगाई नहीं, आशीष यानी पैसा नहीं, आशीष यानी बरकत नहीं, मुझे गाड़ी मिली, मुझे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, ये हमारी ज़रूरतें हैं जो परमेश्वर पूरा करता है उसके समय अनुसार, उसकी देने की इच्छा जब रहेगी उसके अनुसार। परमेश्वर हमें ये सब आशीषें देता है, उसको पता है कौन सी आशीष मुझे कब देनी है, उसकी मुझे कब ज़रूरत है। हम अगर उसको अपने हिसाब से मांगते जाएंगे तो हमें वो आशीष नहीं मिलेगी। और
परमेश्वर हमें सिर्फ ज़मीन पर भी आशीषित नहीं करना चाहता, हमें सिर्फ जिंदा रहते हुए आशीषित नहीं करना चाहता, तो वो हमें मरने के बाद भी, हमें मरने के बाद दो जीवन मृत्यु फिर से है। मरने के बाद जीवन यानी सार्वकालिक जीवन, यानी हमारा न्याय होगा। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह के पर विश्वास नहीं रखते तो हमें अनंतकालिक मृत्यु यानी हमें नरक मिल जाएगा। मेरे भाई बहनों, आज कोई ऐसा भाई है जो डिप्रेशन में है, जो ये सोच रहा है मैं सुसाइड करूंगा। आज कोई ऐसा भाई है कि जो सोचता है मैं अकेला हूँ, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, मैं मजबूर हूँ, मेरी मुसीबतें हैं इसलिए नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या किसी जो क्या बोलते हैं उसको, गांजा पी रहा है, ऐसा कुछ पी रहा है और खुद के बॉडी का, खुद के देह का नाश कर रहा है। तो मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी कोई आप हो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कोई आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मैं एक कहानी बता के ख़त्म करना चाहती हूँ। एक राजा था, वो अपने राज्य में ऐलान करता है कि जो कोई सुबह सुबह मेरे फाटक के अंदर घर में फर्स्ट बार आएगा, पहले टाइम पे आया, मतलब सबसे पहला अंदर आ जाएगा, और वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो चीज़ मैं उसको दे दूंगा। अभी राजा का फरमान था तो वो पूरा होगा, ये सब जानते थे, और इसीलिए पूरी रात कोई भी नहीं सोया उस राज्य में, छोटे से लेके बड़े तक तो कोई नहीं सोए। और सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले सब लोग वहाँ पे गेट फाटक के यहाँ आके बैठ गए, और जैसे ही फाटक खुल गया सब लोग महल के अंदर चले गए और यहाँ वहाँ इस उस सब चीज़ों को छूने लगे। अभी राजा का महल है, उसमें सब कीमती कीमती चीज़ें, कीमती कीमती फर्नीचर, सोना, हीरे मोती, हर एक चीज़ थी। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी। उसने देखा सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, मैं अगर भागूंगी तो किसी के पैर के नीचे आ जाऊंगी, मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। वो क्या करती है, वो वहां से उठती है, धीरे 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 करके आगे जाती है और राजा के गोदी में जाके बैठ जाती। और जैसे ही वो राजा के गोदी में बैठती, वो ऐलान करती, रुको, स्टॉप, रुको सब लोग, अभी कोई किसी चीज़ को नहीं छुएगा, क्योंकि मैंने राजा को चुन लिया है। राजा मेरा है तो राजा की हर चीज़ मेरी है। मेरे भाई बहनों, हमें भी वही करना है। हमें पिता को चुनना है, हमें परमेश्वर को चुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा है तो सब चीज़ें हमारी है, क्योंकि वो जगत का राजा है, वो जगत का स्वामी है, वो जगत का पिता है। परमेश्वर करे पढ़े हुए वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए। इस वचन को हमारे हृदय में लिख और उसके अनुसार चलने वाले हमें बना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।